जैसा पति ने बताया है वैसा करना चाहिए, ये स्त्री का धर्म है। बोले लेकिन जब वही पति परदेश से वापस आ जाए और स्त्री उस चित्र का चिंतन कर रही हो, उसे देख रही हो, उसी समय उसका पति द्वार पर आ जाए, तो ये बताओ स्त्री को उस चित्र का ही चिंतन करना चाहिए या द्वार आए हुए पति का सम्मान करना चाहिए? तो भगवान ने कहा बड़े अजीब हो, जब तुम्हारा पति आ गया है फिर चित्र का चिंतन करने से क्या फायदा? जाइए और अपने जो पति परदेश से आया है उसका सम्मान कीजिए। गोपियां कहती हैं कृष्ण मैं तुम्हें यही बात तो समझाना चाहती हूँ, अब तक जो मेरे पास था वो एक चित्र था, मैं उस चित्र के चिंतन में मगन थी, लेकिन जब मेरा असली पति मिल गया है, वापस आ गया है, अब मैं इस चित्र का क्या करूँगी? आज भगवान ने गोपियों से हार मान ली और भगवान गोपियों के साथ आज रास लीला करने के लिए तैयार हो गए। तो गोपियों के मन में अहम आ गया श्री सुखदेव, जिसके कारण कन्हैया मेरे साथ जमुना के किनारे भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं। उसी समय भगवान ने गोपियों के बीच से अपने आप को अदृश्य कर लिया, वहां से विलुप्त कर लिया। आज गोपियां बिलक बिलक कर रोती हैं कि कृष्ण तुम कहाँ हो, अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजाकर मोहन क्यों कर गए गिला। आज गोपियां यमुना के जल से पूछती हैं कि मेरा कन्हैया देखा है क्या? बड़ा ही छलिया है, जैसा तेरा रंग है ऐसे ही मेरे कान्हा का रंग है, मुझे लगता है तू भी चली गई है, इसी कारण तेरे जो जल का रंग है ये श्याम रंग हो गया है। आज गोपियां सभी से पूछती हैं। श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी महाराज कहते हैं भगवान ये बताइए कि भगवान अदृश्य होकर गए कहाँ थे? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान के साथ ये बड़ी समस्या है कि वो कहीं छुप नहीं सकते, हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान हर जगह है लेकिन प्रकट प्रेम से होता है। उसी समय गोपी इतना रोई कि हृदय में जो अभिमान का काला बादल था वो धुल गया, हृदय में निर्मल प्रेम रह गया। उसी समय भगवान वहाँ गोपियों के समक्ष प्रकट हो गए। सभी गोपियों के लिए भगवान ने जितनी गोपी थी उतने ही रूप धारण किए हैं। बताया जाता है श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जब भगवान रास लीला आरंभ कर रहे थे उसी समय भगवान शंकर भी उस रास लीला में सम्मिलित होने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए गोपी रूप बनाकर वहाँ ब्रजधाम में आए हैं, जो आज भी गोपेश्वर के नाम से उनकी स्थापना ब्रज नगरी में है। तो वृंदावन में इस प्रकार से भगवान शंकर भी गोपी का रूप बनाकर आए हैं। आज सुंदर रास लीला होती है। आइए एक भजन और भजन के